हेलो। आज बच्चों को हम बताएंगे कि चाइल्डहुड यानी बचपना कैसे गया। 11th की हॉर्नबिल बुक की चैप्टर है कविता में। पहले स्टंजा में जो राइटर हैं मार्कस नैटन, वो पूछ रहे हैं कि कब मेरा बचपना चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपना कब चला गया और क्या मैं जब 11 वर्ष का हुआ तब चला गया बचपना मेरा, जब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में नरक और स्वर्ग, क्या तब मेरा बचपना चला गया। क्योंकि बचपन में कहा जाता था कि बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। क्या जब मुझे एहसास हुआ, मुझे ज्ञान हुआ कि हेल और हेवन नामक यानी स्वर्ग और नरक जियोग्राफी में कहीं है नहीं, भूगोल के किसी नक्शे में नहीं है, तब क्या मेरा बचपना चला गया। इस कविता में पहले स्टेंजा में यही बात किया जा रहा है कि मेरा बचपना कब चला गया। क्या मैं जब 11 वर्ष का हुआ तब चला गया, या जब मुझे एहसास हुआ कि नरक और स्वर्ग, बचपना में बार बार ये कहा जाता था कि गलतियाँ करोगे, ये बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे। क्या जब इन चीज़ों का ज्ञान मुझे हुआ 11 वर्ष की उम्र में तब चला गया। जब मुझे एहसास हुआ कि भूगोल में ऐसी कोई मैप में जगह नहीं है जहाँ नरक और स्वर्ग दिखाया गया हो, तब चला गया। दूसरे स्टेंजा में कहता है फिर वही बात कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को, यानी मेरा बचपना कब चला गया। क्या जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एडल्ट हूँ तब चला गया मेरा बचपना। क्या मैं जब ये बड़े लोग या एडल्ट लोग जब बात करते हैं, सुंदर सुंदर बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, क्या वैसा जीवन में वो होते हैं जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। क्या बड़े लोग कभी गलतियां नहीं किए हैं, या बड़े लोग जो इतनी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, क्या जीवन में ये सत्य है, ऐसा ही होता है। मेरा बचपना कब चला गया, कब, यानी जानने के बाद। थर्ड स्टंजा में पोइट कहता है कि मेरा बचपना कब चला गया जब मुझे मतलब रियली एहसास हुआ कि जब मेरे खुद के विचार थे, या मैं जान पाया कि ये मेरे खुद के थॉट्स हैं और मैंने लोगों को पहचानना सीख गया। क्या मेरा बचपना तब चला गया। क्या मुझे जब अच्छे बुरे या लोगों के बारे में जानने का एहसास हुआ, या उनके बारे में जाना, या लोगों के बारे में, ये मेरे खुद के विचार हैं, माई ओन थॉट्स हैं, मैं अकेला खुद इन विचारों में खोया रहता हूँ, मेरा बचपना तब चला गया क्या। लास्ट स्टेंजा में पोएट ये कहता है कि तीन तीन स्टेंजा में ये कह रहा था कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया। अब यहाँ लास्ट स्टेंजा में यह कहा जा रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपना कहाँ चला गया। क्या इट वेन मतलब कह रहा है क्या मैं उस स्थान को भूल चुका हूँ, या मैं अपने बचपना को खो चुका हूँ, या शिशु अवस्था को, क्या कि अभी भी मैं उसी में हूँ, यानी मेरा बचपना कहाँ चला गया है। जब वो बातें, क्योंकि धीरे धीरे अब जब रियलिटी मालूम होता है तो मुझे एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें कहीं बनावटी तो नहीं हैं, ये बचपना, ये चाइल्डहुड लाइफ, क्योंकि बचपना कभी वापस नहीं आता है। चाइल्डहुड लाइफ इज़ नेवर कम इन योर लाइफ when you think about negative or positive, then a reality of life, then you understand what is right, what is wrong. जब आप बचपना में जीते हैं तब आपको सही पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है तब एहसास होता है क्या सही है क्या गलत है। इस कविता में क्योंकि बचपना की उन बातों को याद किया जाता है कि क्या वाकई में इस भूगोल में या जियोग्राफी में स्वर्ग नगर नरक की बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बचपन में होते हैं कुछ और होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ और होता है, जैसे जैसे हम रियलिटी से रूबरू होते हैं ऐस तब पता चलता है इन बातों को। बड़ी सुंदर पोएम है चाइल्डहुड यानी बचपना। चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसमें भाववाचक संज्ञा का
बोथ है इस तरह। इसलिए एक कविता बड़ी सुंदर है। इसमें कुछ फिगर आप स्पीच भी हैं, देख लीजिए। देखो, एंटीथेसिस है हेल एंड हेवन। एंटीथेसिस का मतलब है अपस्ट्रॉफी, नहीं सॉरी, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध हो दो शब्द में, विलोम शब्द आए। हेल माने नरक होता है एंड हेवन माने स्वर्ग होता है। एलिट्रेशन है द टाइम माई माइंड। एलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, एलिट्रेशन। जैसे द टाइम, द में टी है और टाइम में टी है। माई माइंड, माई में यम है और माइंड में यम है। ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, जो पहले शब्द दूसरे शब्द के पहले अक्षर से मेल खा रहे हैं, इसीलिए तो वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। विच एवर वे, डब्लू डब्लू, थॉट्स दैट, यहाँ मिल रहा है टी टी, इसलिए। और यहाँ राइमिंग स्कीम, द राइम स्कीम यूज इन द पोएम चाइल्डहुड, ए बी बी सी सी डी। यहाँ मैं लगाया हूँ पहले स्टेंजा में, देखिए ए बी बी सी सी डी, मतलब यहाँ राइम स्कीम है। ठीक है, थैंक यू।